हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का भूमिति। पहला पाठ अपना चल रहा था समरूपता, उसमें 1.3 प्रसंग्रह 1.3 चल रहा था। अभी इसमें हम 5 क्वेश्चन देख चुके थे। अभी हम छठवां देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी समांतर है भुजा डी से। अभी ए बी और डी सी क्या है, समांतर है। विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कहाँ पर प्रच्छेदित कर रहे हैं, ओ पर प्रच्छेदित कर रहे हैं। यदि ए बी 20 है, ए बी कितना दिया है 20 दिया है, और डी सी कितना दिया है 6 दिया है, और ओ बी 15, तो हमें ओ डी का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि जो भुजाएं समांतर है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे भुजा हम पहले लिख लेंगे कि भुजा कौन कौन सी भुजा समांतर हैं। भुजा ए बी, भुजा ए बी, भुजा ए बी समांतर किसके, भुजा समांतर है डी सी, और तिर्यक रेखा भी है, और तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा क्या है डी बी, और तिर्यक रेखा डी बी है, बरोबर। अभी हम क्या करेंगे, अभी कोण देख लेते हैं कौन कौन सा कोण सर्वांग सम है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे सी डी बी, कोण सी डी बी, ये वाला कोण किसके सर्वांग सम हो रहा है, ए बी डी की, ए बी डी मतलब ए वाला कोण, और फिर ये दोनों कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण बन रहे हैं। एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, सर्वांग सम होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण सी डी बी सर्वांग सम है कोण ए बी डी, किससे, क्या लिखेंगे, एकांतर कोण से। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी एक कोण हो गया एकांतर कोण। तो अभी हम देखेंगे कि सी डी बी, अभी जब हम सी डी बी ले रहे हैं तो इसके बीच में ओ आ रहा है बरोबर, और एक क्या हो रहे हैं, एक रेखी बन रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ए क्या है, बी ओ डी एक रेखी हैं। तो हम कोण को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, अभी सी डी ओ, अभी कोण सी डी बी की जगह पे हम यहाँ पे बी लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे ओ लिख सकते हैं, ओ सर्वांग सम कोण ए बी ओ, डी की जगह क्या लिखेंगे, ओ। अभी क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि ये क्या है, बी ओ डी एक रेखा में है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसके जगह पे ओ लिख सकते हैं। तो हम ये समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अभी हम दो त्रिभुज बन रहे हैं, बरोबर। यहाँ पे देखेंगे दो त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा एक बड़ा, सी ओ डी और ओ बी ए, दो त्रिभुज बन रहे हैं, 1 और 2। अभी इसमें हम देखते हैं, इसमें हम क्या देखेंगे, दो त्रिभुज ले लेते हैं पहले। त्रिभुज सी ओ डी छोटा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ए ओ बी में। अभी हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें दो कोण बराबर हैं, बराबर। कौन कौन से, सी डी ओ, कोण सी डी ओ, ये सर्वांग सम होगा, किसके सर्वांग सम होगा, कोण ए बी ओ के, ए बी ओ। क्यों, किससे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 में अगर हम देखेंगे तो क्या है, यही है सेम, बराबर, हम लिख सकते हैं इसमें। अब और एक कोण अपना सर्वांग सम हो रहा है, कौन सा, अभी देखेंगे दोनों त्रिभुज में ओ कोण आ रहा है, बराबर, इसमें भी आ रहा है इसमें, तो ये अपोजिट कोण, मतलब कि ये कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण से ओ कोण क्या हो जाएंगे, दोनों में आ रहे हैं, इसलिए सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लोग सी ओ डी लिखेंगे, कोण सी ओ डी सर्वांग सम है कोण ए ओ बी, बीच में बी आना चाहिए, कौन सा, किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण लगा है, शीर्षाभिमुख। अभी देखेंगे दोनों कोण, ये दोनों कोण क्या हो गए हैं, सर्वांग सम हो गए हैं। इस कोण के सर्वांग सम हो जाने से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, बरोबर। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज हम क्या कर देंगे, समरूप में। सी ओ डी त्रिभुज सी ओ डी समरूप हो जाएगा किसके, कोण ए ओ बी के समरूप हो जाएगा। अगर
समरूप हो गया तो हम इसी संगत भुजाएं लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान दिया हुआ है और मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चलो मान रख लेते हैं। तो अभी हम मान रखेंगे, क्या दिया है, अनुपात में पहले लिख लेते हैं ओ डी। ओ डी के अनुपात में हम क्या लिख सकते हैं, ओ डी के अनुपात में क्या लिखेंगे, ओ बी। ओ डी लेंगे तो ओ बी लेंगे, बराबर। अब बराबर ओ डी लिए तो हम ओ बी लेंगे, और ले लेते हैं डी सी। अगर डी सी लेंगे तो ए बी लेंगे, डी सी बटे में ए बी। अभी वैल्यू रख देते हैं, किसका किसका पता है, ओ डी हमें ज्ञात करना है। ओ बी दिया है 15, डी सी 6, ए बी 20। अभी तिरे गुणा कर लेंगे, ओ डी गुणे में 20 बराबर 15 गुणे में 6 हो जाएगा, बराबर। अब क्या करेंगे, 20 ओ डी ज्ञात करना, तो ओ डी हम ले लेंगे, ओ डी बराबर 15 गुणे 6। अभी 20 से हम काट देंगे, 20 और 15 काटेंगे किसके, 5, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। अभी 4 और 6 कट जाएगा 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। कितना आ गया, ओ डी बराबर आ गया 3 बचा है, गुणे 3 बटे में 2। अभी देखेंगे 3 त्रिका 9, 9 बटे 2। अभी 9 का आधा कितना हो जाएगा, 4.5। मतलब ओ डी अपना कितना आ गया, 4.5 आएगा। ओ डी का वैल्यू पूछा था, ओ डी आ गया। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों देखेंगे हम लोग, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। अभी यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। भुजा बी सी, अभी भुजा बी सी ई को एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। और रेख डी ई, अभी रेख डी ई ए बी को किस पर कट कर रहा है, टी पर कट कर रहे हैं, प्रच्छेदित कर रहा है। तो सिद्ध कीजिए डी ई गुणे बी ई बराबर सी ई गुणे टी ई के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हम हल करेंगे। अभी हम सेम ले लेंगे, कौन कौन सा भुजा समांतर है। यहाँ पे भुजा देखेंगे तो ए बी और सी डी समांतर है, ए बी और सी डी क्या होंगे, समांतर होंगे। इसलिए हम लोग लिखेंगे भुजा ए बी समांतर भुजा सी डी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। हो गया। अभी हम लिखेंगे इसके बाद कौन एक रेखनी है। अभी देखेंगे ए टी और सी डी, ये दोनों भी समांतर हैं। ए टी और सी डी, ए टी और सी डी ये दोनों भी क्या हैं, समांतर। अभी ए बी को लिख सकते हैं सी डी के, और ए टी को भी लिख सकते हैं सी डी के समांतर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए भुजा ए टी ये समांतर हो जाएगा भुजा सी डी। सेम में सिर्फ ए बी की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, टी लिख रहे हैं। क्यों, यहाँ पे एक रेखी में इसलिए लिख रहे हैं हम लोग। ए बी टी एक रेखी में है, ए बी टी एक रेखी में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कोण कौन सा सर्वांग सम हो रहा है। अभी देखेंगे ए टी डी देखेंगे, ए टी मतलब ए वाला कोण क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। किसके, सी डी टी के, सी डी टी मतलब इसे। क्यों सर्वांग सम हो जाएगा, किससे, एकांतर कोण से। तो कोण ए टी डी सर्वांग सम कोण सी डी टी किससे लिखेंगे हम, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से दोनों कोण क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अभी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए टी डी लिए हैं, ए टी डी लिए हैं ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक कोण हमें टी लेना है, तो टी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी टी ई लिख सकते हैं। क्या, बी टी ई लिख सकते हैं,
क्योंकि ये क्या है, एक रेखी में है, बरोबर। ABT और DET एक रेखी है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ए नहीं लेके बी ले सकते हैं और डी नहीं लेके ई लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे, BTE कोण क्या लेंगे, इसलिए कोण BTE सर्वांग सम हो जाएगा किसके, CDE, कोण CDE टी की जगह हम लोग क्या ले लिए, ई, क्योंकि ए भी क्या है, एक रेखी में। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ABT और TED एक रेखी में है, ABT और TED एक रेखी में है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अब क्या करेंगे, जब एक रेखी में है ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभी ये दोनों त्रिभुज हम ले लेंगे। तो दोनों त्रिभुज कौन कौन सा, BET त्रिभुज BTE और कौन सा त्रिभुज लेंगे, CED तथा त्रिभुज CED। अभी CED और BTE ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हम देखेंगे। इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देखेंगे कि कौन सा कोण किसके सर्वांगसम है, फिर ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुज में हम लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, BTE, कौन सा त्रिभुज लेंगे, BTE में कौन सा कोण, कोण BTE ये सर्वांगसम हो जाएगा, किसके सर्वांगसम होगा, CDE कोण के सर्वांगसम हो जाएगा। BTE ये कोण किसके सर्वांगसम, CDE। अभी देखेंगे समीकरण नंबर 1 है, बरोबर ना, ये हम लोग लिखे हैं। तो किससे लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, बरोबर। अब इसके बाद हम लिखेंगे, एक कोण हो गया सर्वांगसम, अभी एक कोण और हो रहा है, E। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों कोण, बरोबर, इसमें ये आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। लिखेंगे हम लोग कि कोण BET सर्वांगसम हो जाएगा किसके, कोण CED किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांगसम हो गए, बरोबर। BET और CED दोनों हो गए सर्वांगसम। इसलिए दोनों त्रिभुज, जो हम दोनों त्रिभुज लिए हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप बन जाएंगे। तो लिख देंगे हम लोग, इसलिए त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BET समरूप हो जाएंगे त्रिभुज CED किससे, कौन सी कसौटी से, कसौटी से दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, संगत भुजाएं समान अनुपात में ले लेंगे। BE के बटे में क्या होगा, CE, CE बरोबर, और बरोबर क्या हो जाएगा, TE और DE लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम वैल्यू अभी दिया नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। तो अभी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना मान आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, DE BE में गुणा होगा, DE गुणे BE बराबर हो जाएगा CE गुणे में TE। तो यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, बराबर, ये अपना 7 का आंसर आ गया, DE गुणे BE बराबर CE गुणे TE। तो ये सिद्ध हो चुका है। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, और अगला हम क्वेश्चन देखेंगे अपना अगले वीडियो में 8, 9। तो यहाँ पे कुछ भी डाउट्स रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।